हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान। और विज्ञान में हम लोग सिर्फ आज रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पढ़ेंगे, ठीक ना। हम वे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ठीक ना। शुरू इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो आपको सवाल याद ना हो तो आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं छोटू। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, जो धुआं होता है उनका रंग होता है, बताइए तो। ऑप्शन ए है भूरा, बी है लाल, सी है हरा और डी है पीला। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? भूरा ना। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र है छोटू। अगला प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CH3COOH, बी है C6H12O6, सी है C12H22O11, डी है CH3CHO। तो बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है छोटू C12H22O11 होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है H2S2O7, बी है H2SO4, सी है H2S2O3 और डी है H2S2S2O6। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है तो क्या हो जाए छोटू? H2SO4। चलिए ना आगे प्रश्न छोटू, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, बी है शोषण, सी है भोजन का पचना और डी है अवक्षेपण। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 से पूछा गया था। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है CaCO3 अभिक्रिया मतलब डैश CaO प्लस H2, बी है CaO प्लस H2 Ca इंटू OH का होल ट्वाइस, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, ऑप्शन सी है Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu, ठीक ना। डी है NaOH प्लस HCl जब क्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O। तो आप लोगों को इनमें ना विस्थापन अभिक्रिया बताना है। बताइए क्या हो छोटू? Fe प्लस CuSO4 मतलब लोहा के संग कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगा तो लोहा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना, प्लस कॉपर बनेगा, ठीक ना छोटू। ये क्या है? हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, समीकरण 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O है एक। ये सवाल आपके 2020 में पूछा गया था। बताइए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑप्शन ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है संक्षारण, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2021 में पूछा गया था। तो बताइए क्या हो जाएगा? उपचयन ना। चलिए तो अगले प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो कहलाता है। बताइए तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 से पूछा गया था। तो बताइए तो ऑप्शन ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है संक्षारण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाए छोटू? अपचयन ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 9। चलिए छोटू अगला प्रश्न, Na2SO4 एक क्यों मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है? जलीय विलयन प्लस BaCl प्लस BaCl2 क्या होता है?
AQ दिया गया है, तो AQ मतलब क्या होता है छोटू, जेली विलेन होता है, ठीक ना। अब क्रिया करके BaSO4, इस मतलब बहुत सॉलिड मतलब ठोस से, ठीक ना, प्लस 2NaCl AQ मतलब जेली विलेन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। चलिए, इस सवाल का जो ऑप्शन है ना, दो लिखे हैं, एक छूट गया है, ठीक है, दो छूट गया है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न छूटू, प्रश्न 10, Zn प्लस CuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। तो बताइए, ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है विस्थापन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी है वियोजन अभिक्रिया। तो जल्द से बताइए आप लोग, क्या हो छोटू, विस्थापन अभिक्रिया ना। चलिए छोटू अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया था, ठीक ना। बताइए तो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है अवक्षेपण अभिक्रिया, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है ऊष्माशोषी और डी है संयोजन। तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी ना। चलिए, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, बताइए, ये सवाल छोटू 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का योग, बी है हाइड्रोजन का वियोग, सी है इलेक्ट्रॉन त्याग और डी है सभी। उपचयन वह क्रिया है जिसमें यह सब होती है या नहीं, बताइए तो क्या है छोटू। उपचयन क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होती है और क्या हो जाए डी, तो क्या हो जाए इनमें से सभी। चलिए, अगर बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार सवाल मिले तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक ना, तब से मारिएगा आंसर। चलिए छोड़िए अगला प्रश्न, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए तो, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी और डी है ऊष्माशोषी। तो बताइए आप लोग, शोषण छोटू क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है उपचयन, बी है अपचयन, सी है उदासीनीकरण और डी है रेडॉक्स। बताइए आप लोग तो, क्या हो जाए छोटू, ये रेडॉक्स की अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है, ठीक ना। ये भी सवाल आपके 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन, सवाल यह है 2Cu प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2Cu, तो ऑप्शन ए है कॉपर का ऑक्सीकरण करता है, कॉपर का अवकरण करता है, सी है कॉपर का नाइट्रेशन और डी है ए और बी दोनों। बताइए आप लोग, 15 नंबर सवाल छोटू, तो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण ना। चलिए, इस प्रकार से हम लोग आधे सवालों को हल कर चुके हैं, ठीक ना, 15 सवालों को हल कर चुके हैं और 15 सवाल अभी बाकी हैं, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर, प्रश्न नंबर 16 पर देखते हैं छोटू। सवाल यह है, समीकरण CaCO3 इसमें मतलब होता है क्या, इसमें मतलब होता है ठोसी सर छोटू, इसका मतलब होता है ठोसी, ठीक ना, ठोस होता है सॉलिड। चलिए, समीकरण CaCO3 जब अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2 और G दिया है तो G मतलब क्या होता है, गैस। क्या होता है छोटू, गैस। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। तो बताइए तो आप लोग, बताइए छोटू, क्या हो जाएगा, बताइए, वियोजन अभिक्रिया ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए तो, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है अपघटन और डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। बता दीजिए आप लोग,
क्या हो प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न, अभिक्रिया CaO प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो Ca इंटू OH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है युगशील और डी है प्रतिस्थापन। तो बताइए आप लोग छोटू, क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया ना। चलिए अगले प्रश्न, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। तो आप जितने भी सवाल पढ़ रहे हैं तो ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों का 2 या 3 नंबर कन्फर्म है आना बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना छोटू, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। बताइए ऑप्शन ए है 1:1, बी है 2:1, सी है 3:1 और डी है 1:2। बताइए छोटू प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, 2:1। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है सिल्वर आयोडाइड, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है सफेद, बी है पीला, सी है लाल और डी है हरा। बताइए छोटू प्रश्न 20 क्या हो जाएगा, पीला ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है MgCl2, एक की मतलब होता है जलीय विलयन, क्या होता है छोटू, जलीय विलयन। MCUS मतलब इस मतलब क्या होता है, ठोस, क्या होता है, ठोसीय विलयन, ठीक ना, विलयन कैसे, ठोस, ठीक ना। चलिए AgNO3 MCU, NaCl MCU या FeSO4 एवं Ag। बताइए कौन एकल विस्थापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है छोटू, बता दीजिए कौन, AgNO3 और कॉपर ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 22 छोटू, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। छोटू ऑप्शन ए है प्रबल क्षार, बी है प्रबल अम्ल, सी है लवण और डी है क्षार। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाए छोटू, लवण ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, बुझा हुआ चूना। ये सवाल छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 और 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है Ca का होल ट्वाइस, बी है CaO, सी है CaCO3 और डी है Ca मतलब होता है कैल्शियम, ठीक ना। बता दीजिए आप लोग, चलिए छोटू बताइए तो क्या हो जाएगा, CaA का होल ट्वाइस। चलिए अगला प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन ए है CaO, बी है NaCl, सी है NaOH, डी है Na2CO3। बताइए इनमें भस्म कौन नहीं है। ये भी प्रश्न आपके 2021 से पूछा गया छोटू, बताइए तो, बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, NaCl क्या होता है, लवण होता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। ऑप्शन ए है CuO, बी है H2SO4, सी है Na2O, डी है Ca का होल ट्वाइस। आपको इनमें अम्ल बताना है छोटी, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में दिए गए हैं 2021 में, बता दीजिए क्या हो जाएगा, H2SO4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 से पूछा गया था, बताइए तो। ऑप्शन ए है हल्दी, बी है मिथिल ऑरेंज, सी है फिनोल पथिलीन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए छोटू क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक है हल्दी ना। चलिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं, बता दीजिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए है उदासीन, बी है अम्लीय, सी है क्षारीय और डी है कोई नहीं। बता दीजिए छोटू अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होता है छोटू, अम्लीय ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। चलिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड 2021 से पूछा गया था, निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड
है? ऑप्शन ए है SO2, बी है NO2, सी है P2O5, डी है Na2O। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? Na2O ना। चलिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है O2, बी है CO2, सी है H2, डी है N2। बताइए छोटू, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बाहर निकलती है छोटू? हाइड्रोजन ना। क्या हो जाएगा? H2। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न छोटू। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है Ca×HCO3 का होल ट्वाइस, बी है Ca×OH का होल ट्वाइस, सी है NaOH और डी है Na×HCO3। बताइए छोटू किसका? Ca×OH का होल ट्वाइस ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग 30 प्रश्नों का हल कर चुके हैं सिर्फ 16 मिनट में, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं छोटू आपके साथ अगले क्लास में, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आप इतना याद कर लीजिए छोटू। चलिए बाय।